वट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। कहता है कि जब एसिड और बेस वाटर सोल्यूशन में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो हम इसमें देखते हैं, देखो हमने क्या रिएक्शन कर रखा है, एसिड ले रखा है HCl एंड वाटर ले रखा है H2O। नाउ व्हेन इट दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म H3O पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव। अब आप पीछे बोलोगे कि पीछे तो मैम आपने ये बोला था कि H पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ही वाटर में H पॉजिटिव चार्ज है एंड OH नेगेटिव चार्ज है, राइट। नाउ पॉजिटिव कंबाइन विद नेगेटिव दैट इज H2O एंड H रिएक्ट विद Cl फॉर्म HCl, राइट। ये रिएक्शन तो हमारे हो ही रहा है, मतलब रिएक्टेंट्स में तो हमें ये चीज़ दे रखी है, अगर हम रिएक्ट करवाएंगे और ये सब कुछ बना दे तो कोई वो नहीं है, ठीक है। तो क्या है, मैं देखो क्या होता है कि H2 है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो इजीली ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा नहीं। मतलब कि अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि H2O वो कपल है जिनकी बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड HCl थोड़ा वीक है। लाइक जो H पॉजिटिव है उसकी जो अट्रैक्शन है Cl नेगेटिव टुवर्ड्स वो इतनी नहीं है और H पॉजिटिव की H2O टुवर्ड्स ज़्यादा है, तो वो उसे रेट कर जाएगा। नाउ वन मोर थिंग कि H पॉजिटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेला। सपोज हम कह दें कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये हमारे पास है। हम कहें कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है, तो जो नेगेटिव वाला है वो H का रेट कर जाए हैं और फॉर्म कर दे HCl और OH भी उनके साथ कंबाइन कर जाए और H पॉजिटिव अकेला रह जाए, ठीक है। H पॉजिटिव को मतलब कि लेके ही ना जाए H2O। बट क्या है ना कि जो Cl की है वो अट्रैक्शन जो है H2O की साइड वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी H पॉजिटिव की, क्योंकि वो सिंगल है, मतलब ऐसा सिंगल और वीक है जिसको जो जल्दी से इनके हेड अट्रैक्ट कर लेगा और ये लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, ओके। सो हम देखते हैं कि H पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले से नहीं एग्जिस्ट करेगा, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। क्या करता है कि ये जो है एग्जिस्ट तब कर जाएगा जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएगा। थर्स हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव एक्वस और हाइड्रोनियम आयन, ओके। कहता है कि H आयन जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसकी लाइफ ही नहीं है अकेले, ठीक है। मतलब उसको कोई ना कोई बंदा साथ में चाहिए, ठीक है। और अगर उसको अकेले तुम एग्जिस्ट करने के लिए बोलते हो तो वो क्या करेगा, ऐसे एग्जिस्ट करेगा H पॉजिटिव एक्वस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इफ़ इट रिएक्ट्स विद वाटर। और जो क्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग है, वो इजीली अकेला स्टैंड ले सकता है अपना, तो क्लोरीन जो है वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बट वाटर जो H आयन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए जब एसिड को हम वाटर का रिएक्ट करवाते हैं तो ऑलवेज हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होएगा, ठीक है। एंड क्लोरीन आयन जो है वो एक्सेप्शनली अलग हो जाएगा क्योंकि वो एग्जिस्ट कर सकता है। सो आप ऐसे याद रख सकते हो कि HCl की जो बीच की बॉन्डिंग थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी वाटर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो HCl है, H और Cl, उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये एक ऐसा कपल है जिनके बीच में लड़ाई ज़्यादा होती है और प्यार कम है, तो इनके बीच का बॉन्डिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट H2O में H और OH की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों जल्दी से अलग नहीं होंगे। सो अब क्या है, ये दोनों तो अलग होने की ऑलमोस्ट कगार पे हैं कि हाँ हमें तो रहना ही नहीं है साथ में। तो क्या होगा कि जो H आयन है जो वीक है उसको कोई और चाहिए साथ में एग्जिस्ट करने के लिए, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, ये H2O के साथ जाके जुड़ जाएगा और कहेगा कि मेरे को अपने साथ रख लो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, जैसे भी रखो। तो क्या करेगा, ये H3O पॉजिटिव बना देगा, बट क्लोरीन जो है वो अकेला एग्जिस्ट कर लेगा, वो कहेगा मैं अकेला रह सकता हूँ। तो क्या करेगा, वो Cl नेगेटिव में फॉर्म हो जाएगा, ओके। So this shows that when water react with acid they give H ion and hydronium ion। तो हमें क्या पता चला, जब एसिड वाटर का रिएक्ट करता है तो H आयन और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा, ओके। नाउ व्हाट इज व्हेन जब बेस रिएक्ट करता है तब क्या होगा। सो व्हेन NaOH react with water it forms sodium ion and OH ions, ओके।
एंड KOH बेसिकली क्या होता है, NaOH जो है उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी थी, क्या हुआ H2O आया, आपको पता है H और OH का जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये वो कपल है जो दूसरों को ज़्यादा अच्छे से खुश नहीं देखता, जो अपने आप को बेस के केस में अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता है और बोलता है कि तुम्हें मैं अलग कर दूंगा पर तुम्हें साथ नहीं रहने दूंगा। तो H2O ने जब बेस के हाथ रिएक्ट किया, किसी भी बेस के हाथ, तो उनको तोड़ दिया आयंस में, सोडियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन। सेम इन केस ऑफ KOH में K पॉजिटिव OH नेगेटिव। सो बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो ये वो है H2O, जैसे वो होता है ना कि जिनका खुद की तो ठीक है अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है बट दूसरों को खुश नहीं देख सकते, दूसरों के बीच में जिनके अंदर थोड़ी बहुत पहले से तकरार चल रही थी। सपोज NaOH वो कपल है जो थोड़ा सा पहले से वीक था, हैं बेस है, और इन्होंने आके थोड़ा और मतलब कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाली बात वो कर दी। सो इस वजह से क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो बेस जब रिएक्ट करता है, ओके, जब बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जब वाटर एसिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो उसके साथ जाके ही रहने लग जाता है। ओके, नाउ बेस गिव्स OH आयंस इन वाटर। बेस जो है OH आयंस रिलीज करते हैं वाटर में। बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। जो बेस सॉल्युबल होते हैं या जो बेस H2O में सॉल्युबल होते हैं उनको हम, वो कौन से होते हैं, अल्कलीज होते हैं बेसिकली। ओके, सो द नेक्स्ट इज डू यू नो। अब एक डू यू नो आता है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सारे बेसिस जो हैं वो डिजॉल्व नहीं होते वाटर में। अल्कलीज आर द बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर। ओके, नाउ बेसिकली क्या कहना चाहता है कि हर एक बेस ज़रूरी नहीं इतना वीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल आया तो उनके अंदर उसने ब्रेक डाउन होके NaOH या OH आयंस रिलीज कर दिए। हर एक बेस ऐसा नहीं होता। कुछ बेसिस होते हैं जिनके अंदर बेशक लड़ाई होती है बट अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। कुछ कपल्स जो होते हैं ना जिनके अंदर लड़ाई तो होती रहती है बट अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, तो वो अपने आप का बॉन्ड इजीली नहीं तोड़ते। सेम केस इनमें होता है। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब बेस होते हैं थोड़े वीक होते हैं बट उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस वजह से जब भी वाटर मॉलिक्यूल डिज़ोल्व करते हैं हम उन बेसिस के अंदर तो वो OH आयंस रिलीज़ नहीं करते। बस अल्कलीज आर द बेसिस। कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं अल्कलीज, ठीक है, NaOH KOH ये सारे बेसिस वो हैं जो जैसे ही इनको वाटर मॉलिक्यूल उसमें डाला जाए तो वो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और OH आयन रिलीज़ कर देते हैं। सो कैसे होते हैं, सॉपी टू टच। टच में सॉपी मतलब जैसे आपने सॉप वाटर में मिलाते हैं तो कैसे अजीब सा होता है, वैसे वैसे टच होता है। बिटर होता है, कोरोसिव होता है, नेवर टेस्ट एंड टच दैम दे कोज हार्म। इन्हें हमें टेस्ट और टच नहीं करना चाहिए, ये हमें हार्म कोज कर सकते हैं। सो हमने इस रिएक्शन में क्या पढ़ा, इस पूरे टॉपिक में जो एसिड्स हैं वो क्या देते हैं, हमें H आयंस रिलीज करते हैं वाटर का जब रिएक्ट करते हैं, एंड बेसिस रिएक्ट विद बेसिस फॉर्म OH आयंस, ठीक है, एंड व्हेन एसिड एंड बेस टुगेदर रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो आपने पीछे पढ़ लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन। आपके बुक में ही दे रखा है डाइल्यूशन। इट इज़ द प्रोसेस of mixing of acids and bases which results in the water and result in decrease in the concentration of H3O positive hydronium ion and OH ion per unit volume. Such process is called dilution and the acid and bases are called to be diluted. Now कहता है कि dilution कैसे करते हैं, like आपने सुना हो dilute HCl। जो HCl है वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब उसके अंदर वाटर मिला रखा है जिस वजह से वो इतना हार्म नहीं हो जाएगा। कभी आप लैब में आगे आगे बड़े होगे जब काम करते हो तो अगर आपके ऊपर एसिड गिर जाता है डाइल्यूट एसिड तो इतना अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो डाइल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस विद वाटर। एसिड को हम वाटर से मिक्स कर दें दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, एंड बेस को हम वाटर से मिक्स कर दें दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ बेसिस। इससे क्या होता है, रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द कंसनट्रेशन। उसमें क्या होता है कि जब हम एसिड मिला के अंदर वाटर मिला देते हैं उससे कंसनट्रेशन जो है H आयंस की या हाइड्रोनियम आयन की या OH आयन की बेस के अंदर जब हम पानी मिलाते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है वो जो एसिड और बेस है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डेफिनेशन है डाइल्यूशन की। सो नेक्स्ट इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस सॉल्यूशन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एसिड्स और बेसिस कितने स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्गनेस देखने के लिए कि कितने स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूशन, हम pH यूज़ करते हैं, pH स्केल का यूज़ करते हैं टू मेजर द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है।
P स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन, जिसका मीनिंग होता है पावर। ओके, नाउ पीएच स्केल इज यूज टू मेजर द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नेचर को मेजर करने का काम करता है। इफ़ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन 7, जो पीएच है सॉल्यूशन का वो लेस देन 7 हो, 7 से कम हो, विच मीन्स द लिक्विड इज एसिडिक। जिससे क्या पता चलता है हमें, लिक्विड जो है वो एसिडिक नेचर में है। सो जो न्यूट्रल है वो 7 है। पीएच जो जिसका 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। ओके, जिसका 7 से अबव होगा वो बेसिक होगा, जिसका 7 से कम होगा वो एसिडिक नेचर में होगा। ठीक है, ये बेसिक सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे पीएच स्केल मैंने बना रखा है जिसमें आपको दिख रहा होगा 7 जो है वो न्यूट्रल है, इधर सारे बेसिक नेचर इंक्रीज होता है अप टू 14 तक, एंड 7 से कम एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है अप टू 0। ओके, सो द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल्स भी पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। सो आर बॉडी वर्क्स विद इन ए पीएच ऑफ 7 to 7.8। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में कि हमारी बॉडी का पीएच रेंज कितना है। ओके, when the rain having pH is 5.6, जब हमारे को जो रेन होती है जिसकी उसका अगर pH 5.6 होता है, द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। उस रेन को हम क्या बोल देंगे, एसिडिक रेन या एसिड रेन। जिस वजह से क्या होता है, क्रॉप्स जो होती हैं हमारी वो नुकसान हो जाता है, क्योंकि क्रॉप को भी एक न्यूट्रल पीएच की नीड होती है। बट जब रेन होती है जो एसिडिक नेचर की रेन होती है, उससे क्या होता है हमारी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि वो एसिड की वजह से जो हमारी क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। When acid rain flows into the rivers, अब एसिड जो रेन होगी वो खाली क्रॉप्स पे तो नहीं पड़ती, ज़मीन पे गिरती है, तो जो पानी होता है वो कहाँ फ्लो करता है, एट द एंड रिवर्स में चल जाता है। तो क्या हुआ, इट लॉवर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। जो पीएच होता है रिवर वाटर का उसको भी कम कर देता है। एंड द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। अब हमारे जैसी बॉडी को जब न्यूट्रल पीएच चाहिए, डेट इज 7 to 7.8, तो एनिमल्स के पीएच इतना ही होगा। ओके, उनको भी न्यूट्रल पीएच चाहिए। सो जब न्यूट्रल पीएच चाहिए और उनको पीएच पानी का कम हो गया, एसिडिक नेचर हो गया पानी का, तो जो सर्वाइवल होगा मछलियों का या और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो टफ हो जाएगा। ओके, सो द पीएच नेक्स्ट इज पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। जो आपके घर में जो सॉइल होता है उनका पीएच। प्लांट्स को भी प्रॉपर सॉइल चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए सॉइल चाहिए जिसमें प्रॉपर पीएच होना चाहिए। तो पीएच इज मैटर्स फॉर द प्लांट्स अलोट। सो द नेक्स्ट इज पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच एंड द पीएच ऑफ जिसकी वजह से हमें टूथ डीके होता है। तो वो 2 टॉपिक हैं जो आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ HCl। हमारे स्टमक में बहुत सारे HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारे खाना जो हम अड़ंग पड़ंग गन मन कुछ भी खा लेते हैं उसके डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। नाउ विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक, हमारे स्टमक की लेयर्स को बिल्कुल बिना हार्म किए जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा HCl है स्टमक में हमारे को काम करता है। ओके, ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है मतलब हमारा खाना पचता नहीं है, द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। हमारा स्टमक को क्या करता है उस केस में, हमारा स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा। दिस कोज पेन एंड इरिटेशन। इससे क्या होता है, पेन और इरिटेशंस होते हैं। आपने अपने घर में पेरेंट्स को कहते हुए काफ़ी बार सुना होगा कि एसिडिटी हो गई है या इंडाइजेशन हो गया है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ उनके जो खाने ऐसा है जिस वजह से क्या होता है, जो स्टमक में एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, उस वजह से क्या होता है उनको पेन और इरिटेशन होती है, तो इसलिए उससे रिड ऑफ होने के लिए उससे बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, पीपल यूज़ बेसिस। नाउ अब किसी के कोई एसिडिक है, किसी के ऊपर एसिड है, मतलब किसी के स्टमक में एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो गया, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, विच मीन्स हम उसके अंदर बेस ऐड कर देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, सो काफ़ी सारी मेडिसिन बनी हैं जो न्यूट्रलाइजेशन का काम करती हैं। टू गेट रिड ऑफ द पेन पीपल यूज़ बेसिस जिसे हम बोलते हैं एंट एसिड्स। ओके, एंट एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड। ठीक है, क्या करता है, एंट एसिड जो है वो जितना भी एसिड होता है एक्सिस खासकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और एंट एसिड कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज़ ए माइल्ड बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ ए माइल्ड बेस। ओके, सो ये हमारे हेल्प करता है
एंड एसिड जो है हमारा हेल्प करता है एसिडिटी को कम करने में, या हमारी बॉडी के स्टमक को, या स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जिस वजह से हमें पेन और इरिटेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम बेसिस यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो नेक्स्ट इज pH चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके की वजह से pH चेंज कैसे होता है। नाउ द टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जनरली हमारा pH 5.5 से अबव होता है हमारे माउथ का जब हम नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, बट जब pH जो होता है 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे को टूथ डिके स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट जो आपका टूथ्स होते हैं या टीथ होते हैं जो किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। नाउ कैल्शियम फॉस्फेट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कैल्शियम फॉस्फेट जल्दी से पानी में डिजॉल्व नहीं होता, बट इट्स कॉर्डेड व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज़ बिलो 5.7। ये कब अफेक्ट करता है, ये कब अफेक्ट होता है बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट, जब हमारे माउथ का pH जो है वो 5.5 से कम हो जाए, विच मीन्स हमारे माउथ में जो एसिड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए। नाउ कैसे होता है ये सब कुछ। नाउ देखो, बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं हमारे माउथ में, क्या करते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे माउथ में बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। हम जो खाना खाते हैं उसके और शुगर के डिग्रेडेशन से, उनको तोड़ने की वजह से, वो उनको तोड़ने के लिए बेसिकली हमारे मुंह में एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। रिमेनिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग, जो खासकर फूड जो हमारे माउथ में रह जाता है खाना खाने के बाद, उनको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अब एसिड कैसे इफेक्ट होता है, जो एसिड है वो धीरे धीरे हमारे जो इनामल्स हैं उनके जो कैल्शियम फॉस्फेट से जो बने हुए टूथ इनामल, उनको ख़राब करने का काम करता है। ठीक है, द बेस्ट वे टू क्लीन द माउथ टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन एंड प्रिवेंट टूथ डिके। नाउ कहता है कि बेस्ट वे क्या है इससे प्रिवेंट होने के लिए, कि हमें डेली जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे को माउथ को क्लीन करना चाहिए, ताकि हमारे जो मुंह में जो फूड बच गया है, जो पेंडिंग जो कह सकते हैं कि आपके जो खाना खाने के बाद जो बचा हुआ खाना जो आपके मुंह में ही रह जाता है, जो दांतों में फंस जाता है, उसको निकालने के लिए हमें माउथ को क्लीन कर लेना चाहिए। जिस वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया वहाँ प्रोड्यूस नहीं होंगे, वो एसिड रिलीज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आपके मुंह में टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बेसिकली pH आपके माउथ का कम नहीं होगा, 5.5 या उससे अबव ही रहेगा। एंड टूथपेस्ट हम करते हैं, किस लिए टूथपेस्ट करते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करता है द एक्सेस ऑफ एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। बेसिकली टूथपेस्ट जो है वो बेस की तरह काम करता है, जो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस ऑफ एसिड को जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। इसलिए कहते हैं 2 बार ब्रश करना चाहिए, ट्वाइस अ डे। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है कि हम रात को जब खाना खाने के बाद सो जाते हैं और काफ़ी लंबे टाइम 8-9 घंटे हम कुछ भी नहीं खाते, उसके बाद ना कुछ पीते हैं, जिस वजह से क्या होता है हमारे दांत में बहुत सारे बैक्टीरिया माउथ में प्रोड्यूस होते हैं और वो लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करते हैं टू न्यूट्रलाइज दैट फूड, टू ब्रेक डाउन दैट फूड। सो ब्रेक डाउन करने के लिए वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से आपके माउथ में जो pH है वो काफ़ी कम हो जाता है 5.5 से, जिस वजह से क्या होता है आपको टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, दांत में पेन होता है, एक कैसे कह सकते हैं कि आपको दांत में कीड़ा लग गया, जो आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा अपने आप को। तो ये सब कुछ इस वजह से होता है, तो इसलिए प्रिवेंट करने के लिए इसको हम ऐसे करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिस वजह से क्या करते हैं वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो जैसे आपको बी स्टिंग देखा होगा, जो बी मधुमक्खी जिसे बोलते हो आप, वो क्या करते हैं जो स्टिंगिंग करते हैं, तो क्या होता है जब हमें काट लेते हैं, जैसे आपके लैंग्वेज बोलो, तो क्या करते हैं वो एसिड जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, जिस वजह से हमें इचिंग होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसे ठीक होने के लिए, अगर कल को आपके घर में या आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी बी स्टिंग कर जाए, तो आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हो, विच इज़ ए बेस। आपको बेकिंग सोडा के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो बी स्टिंग, हाँ, तो अगर आपके घर में किसी को बी स्टिंग हो जाए या बी काट ले, तो आप बेस की तरह यूज़ कर सकते हो बेकिंग सोडा को, जो क्या करता है प्रिवेंट करता है एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस होने से, तो आपको स्वेलिंग भी नहीं होगी। ओके, नाउ स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनॉल एसिड कोजिंग बर्निंग पेन। जो नेटल लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्टिंगिंग, उनके ऊपर स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे आते हैं, आप हाथ लगाते हो तो
आपको अजीब सा मतलब कुछ अजीब सी बर्निंग सेंसेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं जिस पे कुछ छोटे छोटे होते हैं लीव्स के ऊपर, वो क्या करते हैं, मिथेनॉल एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है आपको पेन होता है या बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है। टू प्रिवेंट यूज टॉक प्लांट लीव्स, ये एक प्लांट है जिसकी लीव्स को आप जब आपको नेटल लीव्स से ऐसे मिथेनॉल एसिड इंजेक्ट हो जाए या आपके बॉडी में ये स्टिंगिंग हेयर्स चल जाएं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप टॉक प्लांट लीव्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, so that's it for today's topic. Thank you for watching my video.